कभी आपने सोचा है कि दुनिया में सबसे अमीर इंसान कौन है? वह जिसके पास पैसा सबसे ज्यादा है? नहीं, दुनिया में सबसे अमीर इंसान वह है जिसके पास समय सबसे ज्यादा है, क्योंकि पैसा खोकर वापस आ सकता है लेकिन समय खोकर कभी वापस नहीं आता। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप हर दिन सिर्फ 24 घंटे नहीं जीते, आप हर दिन एक नई जिंदगी जीते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? हर सुबह जब आपकी आंखें खुलती हैं तो रात भर में कल का पूरा दिन मर चुका होता है। आप उसके सारे फैसले, उसकी सारी गलतियां, उसकी सारी बर्बादियां, उसकी सारी जीतें सब खत्म, और आप शुरू करते हैं एक बिल्कुल नए दिन से, एक नई कहानी से, एक नया मौका। यही इस किताब का सबसे पहला संदेश है। समय सिर्फ चलता नहीं, वह रीसेट भी होता है, लेकिन इंसान उसे बर्बाद करते करते भूल जाता है कि उसे कितना बड़ा तोहफा हर सुबह मिलता है। इस किताब की शुरुआत हमें एक आईना दिखाकर करती है कि समय बचाना कोई तकनीक नहीं है, ये हमारी सोच से शुरू होने वाली एक यात्रा है। हम सोचते हैं कि समय बचाने का मतलब है तेज काम करना, कम सोना, हर समय बिजी रहना, लेकिन लेखक कहता है समय बचाना गति से नहीं, साफ सोच से शुरू होता है। हम रोज अपनी जिंदगी में समय कामों में नहीं गंवाते, हम समय गंवाते हैं फैसले लेने में, हम खोते हैं अनिर्णय में, हम खोते हैं डर में, हम खोते हैं इस भ्रम में कि सबको खुश करना है, हम खोते हैं कंपैरिजन में। हमारा दिमाग बहुत कम कामों में हमें रोकता है, लेकिन चुनने के डर से, इनकम्प्लीट क्लैरिटी के कारण हम बार बार रुकते हैं, सोचते हैं, फिर सोचते हैं, और समय धीरे धीरे हमारी उंगलियों से रेत की तरफ फिसलता रहता है। किताब कहती है कि समय के असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर बैठते हैं। वे चोर जो चुपचाप हमारा समय चुराते रहते हैं, हमारे डर, हमारा कंफ्यूजन, हमारी अनिश्चितता। कभी आपने नोटिस किया है, कई बार हम एक छोटे काम को करने से पहले 15 मिनट सोचते हैं, लेकिन काम सिर्फ 2 मिनट में हो जाता है। तो बर्बाद समय काम में नहीं गया, वह हमारे दिमाग में गया। लेखक एक बेहद खूबसूरत लाइन कहता है, तुम्हारा समय वहीं जाता है जहां तुम्हारा ध्यान जाता है। अगर आपका ध्यान बिखरा हुआ है तो समय भी बिखर जाएगा, लेकिन अगर आपका ध्यान एक जगह टिक गया तो समय आपकी ताकत बन जाएगा। इसीलिए लेखक कहता है कि मल्टीटास्किंग झूठ है। जो लोग मल्टीटास्क करते हैं वे तेज नहीं होते, वे जल्दी थक जाते हैं, गलतियां करते हैं और ज्यादा समय बर्बाद करते हैं। दिमाग एक समय में एक ही काम कर सकता है, और जब वह एक चीज पर पूरा ध्यान देता है तो समय की गिनती मिट जाती है। यही डीप वर्क है, जहां आप समय को नहीं, समय आपको देखने लगता है। किताब आगे बढ़ते हुए हमारी सबसे बड़ी कमजोरी पर हमला करती है, टाल मटोल। हम सोचते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन आलस से आता है, लेकिन लेखक बताता है यह तो दिमाग की एक रक्षा व्यवस्था है। जब भी कोई काम बड़ा लगता है, मुश्किल लगता है, अनजाना लगता है, तो दिमाग कहता है अभी नहीं, कल करेंगे। लेकिन कल कभी आता नहीं, और हम धीरे धीरे वो इंसान बन जाते हैं जो सोचता बहुत है और करता कम है। लेखक कहता है काम टलता नहीं, इंसान टलता है, और जब इंसान टलता है तो समय उससे दूर जाता है। किताब का अगला संदेश हमें एक शक्तिशाली सच्चाई सुनाता है कि हमारी जिंदगी में सैकड़ों काम नहीं होते, असल में सिर्फ कुछ ही काम मायने रखते हैं। लेकिन हम 90% ऊर्जा उन चीजों पर लगा देते हैं जिनसे न तो हमारी ग्रोथ होती है, न पैसा आता है, न खुशी मिलती है, न भविष्य बनता है। किताब हमें सिखाती है कि समय बचाने का असली तरीका जोड़ना नहीं, घटाना है। जब आप अपने दिन से बेकार की चीजें हटाना शुरू करते हैं, बेकार बातचीत, अनावश्यक काम, सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रॉलिंग, दूसरों की उम्मीदें पूरी करने का अनचाहा बोझ, तो अचानक आपके पास समय आने लगता है। समय कम नहीं था, बस गलत चीजों ने उसे घेर रखा था। फिर किताब कहती है कि आपके समय की गुणवत्ता आपके आसपास के लोगों से तय होती है। अगर आप आलसी लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपकी ऊर्जा, आपका फोकस, आपकी प्रोडक्टिविटी सब नीचे गिरती जाएगी। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट उत्पादक, स्पष्ट और ग्रोथ ओरिएंटेड है तो आपको अपने समय पर कंट्रोल खुद ब खुद मिल जाता है। किताब पूरी तरह सिस्टम्स की बात करती है, कहती है कि गोल्स अच्छे हैं, लेकिन गोल्स सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाते हैं। जीतता हमेशा वही है जिसके पास सिस्टम होता है, रोज का सिस्टम, बार बार दोहराया जाने वाला सिस्टम, साफ, स्थिर, बिना सोचे समझे फॉलो होने वाला सिस्टम। क्योंकि अनुशासन मोटिवेशन से नहीं, स्ट्रक्चर से आता है। किताब के आखिरी हिस्से में लेखक एक बात कहता है जो पूरी किताब का सार है, समय कभी मिलता नहीं, समय बनाया जाता है। और जो इंसान समय बनाना सीख गया वह जीवन बनाना भी सीख गया। समय बचाना सीखना सिर्फ घड़ी को हराना नहीं है, ये खुद को जीतना है, ये खुद को दोबारा जन्म देना है, ये अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कला है। और अंत में लेखक एक आखिरी
बेहद गहरी लाइन छोड़ता है। एक दिन जब जिंदगी तुमसे पूछेगी कि तुमने मुझे कैसे जिया, तो तुम्हारा जवाब ही तुम्हारी कहानी बनेगा। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है और शब्द तैरते हैं, समय बचाओ नहीं, समय बनाओ, क्योंकि समय ही जिंदगी है।